अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सायरा सैयद और मैं हूं यासिर खान। तो जिस तरह से आपने देखा कि बजट आ चुका है पाकिस्तान के अंदर, उसको प्रेजेंट भी कर दिया गया है। सबसे ज्यादा जो मजे है ना वो है सरकारी मुलाजिमीन के। भाई 35% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। चेक करें आप, ये हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए। सरकारी तो मुलाजिमीन व्हाई नॉट फॉर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर? सॉरी, वैसे क्यों नहीं है? हाँ। हम मीडिया वाले चूंकि स्टेट का वो कहते हैं चौथा सतून है। हाँ, जी मीडिया तो जो है व्हाई नॉट अस? फोर्थ पिलर तो स्टेट। बट प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा है पाकिस्तान में, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई रिलीफ तो होना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, महंगाई तो इतनी अरूज पे चली गई है, तो प्राइवेट सेक्टर का क्या कसूर है? इनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। ये सिर्फ ये बताने के लिए बैठे कि जी बजट पास हो गया और हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है। कहाँ जाए गरीब बंदा? हम जैसे गरीब कहाँ जाए बताएं? कि मतलब कि 35% बढ़ा दिए, भी बढ़ाए, ये नहीं कह रहे कि ना बढ़ाए, में चालीस से फील नहीं हो रही, लेकिन दुख होता है। उनका भी भला हो, लेकिन हमारा भी तो भला होना चाहिए ना। हाँ। अब देखो ना, एजुकेशन में मतलब काफी ट्रोलिंग भी देख रही थी और मीम्स भी देख रही थी, काफी ट्रोल हुआ है भाई ये बजट जो नया है, ठीक है। इसमें जो एजुकेशन था, इसमें लिखा था रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये रिलीफ। हाँ वो मैंने देखा। एक बल्कि वो जमशेद दस्ती पॉलिटिशियन है, बड़े मशहूर है पाकिस्तान के, जिनका इंतखाबी निशान झाड़ू रह चुका है। और झाड़ू वाले भाई ने कहा भाई एजुकेशन के लिए जो है रब्बी ज़िदनी इल्मा, और रिस्क के लिए जो है आपने वल्लाह खैर राज़िकीन, ठीक है, और सेहत के लिए आपने जो है शाफी। तो ये उन्होंने ये जी बजट इधर को ये दे दिया, और ये बाकी इतना दिया गया बजट, इतना कम एजुकेशन का इतना कम बजट, और हेल्थ का इतना कम बजट रखा गया है, और कुछ सेक्टर्स का इतना ज्यादा रख दिया गया है कि हम परेशान। मतलब कहीं भी वो समथिंग इन बिटवीन वाली सिचुएशन ही नहीं है, और वो प्राइवेट सेक्टर के बारे तो सोचा ही नहीं है। यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि जो महंगाई, इतनी इन्फ्लेशन है, ठीक है, डियरनेस एज पर यासिर इतनी ज्यादा है, ठीक है, ये सारा कुछ है, तो प्राइवेट सेक्टर का क्या कसूर है कि इनके लिए कोई रिलीफ ही नहीं है, किसी किस्म का नहीं है? ऐसा क्यों? हम कहाँ जाए? हम अर्शे हैं। हम क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? मतलब मैं ये देख रहा था कि मजदूरों के लिए भी ना कहा जाता है कि उसकी जो है एक उजरत इतनी होनी चाहिए, उसे हर साल मुख्तस किया जाता है, भाई उसका मजदूरी है तो उसकी दिहाड़ी इतनी होनी चाहिए, या फिर कोई अगर वर्कर कहीं भी काम करे तो उस तरह से उसका बजट में उसका रिड्यूस करवाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो जॉब कर रहे हैं, जो स्पेशली लाहौर के अंदर देखेंगे, हर कोई जगह जगह छोटी छोटी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, कोई हमारी तरह जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अपनी बात भी कर रहे हैं, और जहाँ कोई इसको मौका मिल रहा है वो जॉब कर रहा है, कोई अकेडमी इसको पढ़ा रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, इसको हमें तो ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हम लोग सिर्फ डिप्रेशन में इनको भेज रहे हैं और खुद भी जा रहे हैं, हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है। आर वी नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान? क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हमारे लिए बजट में इतना सा भी रिलीफ नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल। और ये चूंकि थोड़ी सी नजरसानी जो है गवर्नमेंट के इदारों पे करें, जो सरकार जो प्राइवेट इदारे हैं उनकी जो तनख्वाहों को देखें, चूंकि सारी बात है हमने फिर वो चीजें खरीदनी इसमें हमारे गवर्नमेंट के टैक्स लगे हुए हैं। या हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी जी एक सूरत लिख दी है जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। बेशक अल्लाह है साथ, और अल्लाह साथ है तो हम जिंदा बैठे हैं, वरना बेशक बेशक, नो डाउट। लेकिन ये ज्यादती है कि अगर हमें वो राइट ना मिला जो सरकारी मुलाजिमिन को मिले। मैं तो सुन के शौक हो गया, मैंने कहा नहीं सरकारी मुलाजिमिन को मिला और मुझे नहीं मिला, हमें नहीं मिला तो मिलना चाहिए। गलत बात नहीं, हर सेक्टर में ना इक्वली डिवाइड करना चाहिए। अगर इक्वली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डिवाइड तो करना ही चाहिए। तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का तो कोई नामो निशान ही नहीं है बजट में। चूंकि कम्युनिज्म नहीं है यहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या हमारे इदारे जो है हर कोई इंडिविजुअली उसको ऑन करता है, और इसलिए दिस इज टोटली अनफेयर है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंचे जो हमारी तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं, यार चाहे ऐवाने बाला यहाँ के हो या वहाँ के हो। आज का भी लोग हमारे उन्हीं के लिए, उन लोगों के साथ खड़े हैं जो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं, जिनकी सालों से एक ही तनख्वाह आती आ रही है, और वो भी उनको बचाने को कभी लेट हो जाती है, कभी उनको कट जाती है, फाइन लग जाती है, और क्या हो जाता है। तो उन सब के साथ तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए, और उनका थोड़ा बहुत जो है इसमें बजट में थोड़ा सा असर करना चाहिए। तो खैर इस आज के व्लॉग में हम इसी पे बात कर रहे थे कि बजट की नई सूरत हाल क्या है, और किसको कितना रिलीफ मिला और किसी को नहीं मिला हमारी तरह। तो आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बारे तो किसी ने कुछ सोचा ही नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है, अपील है, एवाने बाला तक मेरा मैसेज आना चाहिए। आज का व्लॉग इसी मायूसी के साथ एंड करते हैं, बंद करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।